ગુજરાતનું એકમાત્ર કુબેર ભંડારી મંદિર જ્યાં ધનતેરસ અને દિવાળી પર ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટે છે। કુબેર ભંડારી મંદિર દેશના પવિત્ર અને પ્રખ્યાત મંદિરોમાં આવે છે। આ પ્રખ્યાત મંદિર ગુજરાતના વડોદરા શહેરના ડભોઈ તાલુકામાં આવેલું છે। એવું માનવામાં આવે છે કે આ પ્રખ્યાત મંદિરનો ઇતિહાસ 2500 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો છે। ભારત એક એવો દેશ છે જ્યાં કરોડોની સંખ્યામાં મંદિરો બનેલા છે। ભારતને મંદિરોનું ઘર પણ કહેવામાં આવે છે। અહીં ઉત્તરથી દક્ષિણ અને પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી લાખો મંદિરો જોઈ શકાય છે, જેમાં તમે અત્યાર સુધીમાં માં દુર્ગા, ભગવાન શંકર, વિષ્ણુ ભગવાન, ગણેશ મંદિર, માં લક્ષ્મી અને અનેક દેવી દેવતાઓના મંદિરો જોયા હશે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય કુબેર દેવતાનું મંદિર જોયું છે, જે ભક્તો માટે ખાસ આસ્થાનું કેન્દ્ર બનેલું છે? માન્યતા છે કે કુબેર દેવના મંદિરમાં જવાથી વ્યક્તિને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ ખાસ દિવસે ભક્તો ભક્તિ સાથે મંદિરમાં જાય છે અને ભગવાન કુબેર દેવને સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરે છે। આ ઉપરાંત જો તમે ભારે દેવામાં ડૂબેલા હોય તો તમને પણ આ સમસ્યામાંથી રાહત મળી શકે છે। આવો તમે અમને વિડીયોના માધ્યમથી દર્શન કરાવીએ। કુબેર ભંડારી મંદિર દેશના પવિત્ર અને પ્રખ્યાત મંદિરોમાં આવે છે। આ પ્રખ્યાત મંદિર ગુજરાતના વડોદરા શહેરના ડભોઈ તાલુકામાં આવેલું છે। એવું માનવામાં આવે છે કે આ પ્રખ્યાત મંદિરનો ઇતિહાસ 2500 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો છે। તે નર્મદા નદીના કિનારે પણ છે। દંતકથા અનુસાર ભંડારી મંદિર ભગવાન શિવ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું। એવું માનવામાં આવે છે કે જે પણ ધનતેરસ અને દિવાળી પર અહીં દર્શન કરવા આવે છે તેને ક્યારેય પૈસાની અછતનો સામનો કરવો પડતો નથી। તેથી જ અહીં ધનતેરસ અને દિવાળી પર સૌથી વધુ ભીડ હોય છે। દિવાળીના દિવસે મંદિરને પણ દીવાઓથી શણગારવામાં આવે છે અને ભક્તો પણ મંદિરના દર્શન માટે લાખોની સંખ્યામાં દર્શનાર્થે આવે છે। તેમજ અન્ય દિવસોમાં પણ ભાવિ ભક્તો દર્શનનો લાહવો લઈ ધન્યતા અનુભવતા હોય છે। सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबको कुबेर दादा का आशीर्वाद मिलता रहे और आप सबको ओम नमो नारायण, जय कुबेर, जय महाकाली माँ। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि कहा जाता है कि गुजरात का जो काशी अगर कहीं है तो उसको ये चाणोद और करनाली में जो स्थित है। जितने मठ मंदिर हैं यहाँ पर नर्मदा जी के बहुत ही किनारे में, नर्मदा जी के स्वच्छ वातावरण में यहाँ पर ये तपस्थली है जहाँ पर कुबेर जी ने तपस्या किया था। आज से हजारों साल पहले पुष्पकयान विमान छीन करके जब रावण ने मारने के लिए आगे मेघनाथ और कुंभकर्ण को भेजा तो यहाँ पर नारद जी को दर्शन दे करके नारद जी के कहे अनुसार मार्गदर्शन किया। नारद जी ने उसके साथ में उनको कहा कि इस क्षेत्र में जाओ, सबसे पहले महाकाली माँ का ध्यान करो जो तुम्हारे को संरक्षण देगी, उसके संरक्षण में आप यहाँ पर तपस्या कीजिए। इसीलिए इस जगह को महाकाली माँ का भी यहाँ पर नीचे मंदिर है। जितने भी श्रद्धालु जन आते हैं वो महाकाली माता का भी दर्शन करते हैं। शक्ति महाकाली माँ है जो कुबेर जी की तपस्या करने के लिए जो कुंभकर्ण और मेघनाथ आए थे तो उन सब के रक्षा किए थे। साथ में भगवान शंकर जी ने दर्शन देकर के कुबेर भंडारी के रूप में कहा जाता है कि जो संपूर्ण सृष्टि का जो धन है, देवी देवताओं का जो धन है, माता लक्ष्मी का जो धन है वो कुबेर जी के पास है, ऐसा कहते हैं। और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि कुबेर के खजाने में ही जो है संपूर्ण सृष्टि का धन रखा गया था। तो यह जो आशीर्वाद है ये इसी जगह के ऊपर इस तपस्थली में कुबेर जी को भगवान शंकर के द्वारा आशीर्वाद दिया। कुबेर धनपति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। साथ में यहाँ पर माता लक्ष्मी का भी स्वरूप है क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ में ही कुबेर जी का वास भी है यहाँ। साथ में विष्णु भगवान का भंडारेश्वर के रूप में भी यहाँ पर मंदिर है। जितने भी श्रद्धालुगण पूरे गुजरात से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान, हर जगह के लोग यहाँ पर जितने हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं वो सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद लोग थोड़ी देर के लिए बैठ करके भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो उनको एहसास होता है कि नहीं, इस जगह के ऊपर एक तपस्थली है तो तपस्या का जो ऊर्जा है यहाँ से लोग ऊर्जा अपना प्राप्त करके जाते हैं। जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं वह सबके मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सब लोग देखते हैं कि पूनम, अमावस्या, एकादशी, त्रयोदशी लोगों का लाइन लगा रहता है। लोग आते हैं, 10 मिनट बैठेंगे, भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, दर्शन करते हैं, उसके बाद जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो प्रार्थना करते हैं और दर्शन करके आशीर्वाद स्वरूप लेकर के जाते हैं। यह काशी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है।
कहा जाता है कि नर्मदा जी हैं, होरसंग नदी है और माता सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी यहाँ पर इतने आश्रम हैं, वेदाध्ययन होता है, संस्कृत के पाठशालाएं हैं। तो सरस्वती जी का जो वास है वो ब्राह्मणों के मुख में कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखवासित बाहु राजन्या कृता। तो उसी तरीके से ब्राह्मणों के मुख में से यहाँ पर हमेशा संस्कृत के श्लोकों का भी पठन पाठन चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर त्रिवेणी संगम कहा गया है। सभी लोग आते हैं यहाँ पर, अपने पूरे गुजरात से, अन्य जगहों से भी लोग आते हैं अपने पितरों के तर्पण, नाग बलि, नारायण बलि, जितने भी हमारी ये जो पूजाएं होती है पितरों के लिए, मोक्षार्थ के लिए, वो सब पूजा इस संगम में होता है। नर्मदा के तट के ऊपर होता है। जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं नर्मदा मैया में स्नान करते हैं, उनको जो यहाँ पर आने के बाद जितने भी श्रद्धालुगण हैं उन सब से जब हम पूछते हैं कि यहाँ पर आप लोग हर अमावस्या को आते हैं, हर एकादशी को आते हैं, तो आपको क्या एहसास होता है, तो उनका कहना यही रहता है कि जब जब हम यहाँ एक भी अमावस्या, एक भी त्रयोदशी, एक भी एकादशी अगर हमारा छूट जाता है आने में, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा इस बार कुछ हमारा अधूरापन रह गया है। ऐसा लोगों का यहाँ का मन का एक जुड़ाव है, एक भाव है लोगों में, श्रद्धा है उनके मन के अंदर। तो इसलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं, कुबेर दादा से आशीर्वाद लेते हैं और उन सब के मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होता है। यही कहना चाहूँगा, आप सब जितने भी श्रद्धालुगण हैं, श्रोतागण हैं, आप सब लोग कुबेर दादा में आए, दर्शन करें, महाकाली माँ से दर्शन करें, प्रार्थना करें। आप सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते रहेंगे। ऐसा यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि, हवन इत्यादि चलता रहता है। इसी का प्रभाव है कि लोगों के संकल्प जो होते हैं वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। यहाँ पर नित्य सुबह में चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम के टाइम चाय नाश्ता, फिर शाम के टाइम भोजन, यानी चारों टाइम पे अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर काफी समय से चला आ रहा है। जो भक्तों के द्वारा जो भी सहयोग राशि आता है उसी का भक्तों में ही लगाया जाता है। तो वो सहयोग राशियों के द्वारा जो है अन्य क्षेत्र 24 घंटा समझ करके चलिए यहाँ चलता है। रात्रि में भी आते हैं तो उनके लिए भोजन प्रसाद जो भी रहता है हम व्यवस्था करके ही रखते हैं। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन करते हैं, आप सब लोग दर्शन के लिए अवश्य पधारिए, नर्मदा मैया का आशीर्वाद लीजिए। नर्मदा परिक्रमा वासी यहाँ पर आते हैं, नर्मदा का स्नान करते हैं, नर्मदा जी का पूजन करते हैं। आप सबसे निवेदन है, जरूर पधारिए। जय कुबेर, जय महाकाली।